नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। आज हम बात कर लेते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी ग्रुप डी स्टेनो में आपको किस सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक्स पढ़नी है और मैंने कौन सी बुक्स पढ़ी थी। आप इन बुक्स को पढ़कर जो मैं आज आपको बताऊंगा, इन बुक्स को आज यदि आप पढ़ते हैं तो आप कहीं ना कहीं कम पढ़ने में ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं। मतलब आपको कम मेहनत में ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं। तो हमें मेहनत करनी है और स्मार्ट वर्क करना है ताकि हमारे मार्क्स बेहतर आएँ। तो हम बात कर लेते हैं। तो आज हम बात कर लेते हैं फिर इसके बारे में। तो यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेंगे और तथा अपने साथियों के साथ शेयर कर देंगे। और प्लीज़ आप शेयर कीजिए, जिससे हमारे इससे मोटिवेशन बढ़ता है। तो प्लीज़ आप इतना हमारे लिए कर सकते हैं। तो हम बात कर लेते हैं। तो आपको बता देते हैं थोड़ा। तो यदि आप जीके की मैंने जो इससे प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो मैं जीके जीएस की क्लास चला रहा हूं, तो आप इसे देख सकते हैं। इसे आगे हम बात कर लेते हैं। तो यदि आपको फॉर्म भरने से रिलेटेड किसी प्रकार की कोई भी क्वेरी हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। आपको इसमें कंप्लीट जानकारी दी गई है। आप यदि हमारे बारे में जानना चाहते हैं तो मैं 2022 में जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सिलेक्ट हुआ था ग्रुप डी के तहत, तो मेरे उस वक्त 173 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 200, दोनों पेपर मिलाकर। तो ये मेरा कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ये वहाँ की फ़ोटो है। तो मैं सिलेक्ट हुआ था वहाँ पर। आगे हम बात कर लेते हैं। तो ये हम आपको अपना रिजल्ट भी दिखा सकते हैं। तो मेरा नाम आशुतोष जायसवाल है और मैं ग्रुप डी की पोस्ट पर था। इस तरह से मेरे स्टेज 1 में मेरे मार्क्स 87 थे, स्टेज 1 में 87 थे और स्टेज 2 में 86 थे। इस तरह से टोटल जो मार्क्स बने थे, स्टेज 2 में 86 थे। इस तरह से टोटल मार्क्स जो बने थे 173 थे। तो 173 आउट ऑफ 200। तो हम आपको बताएंगे कि मैंने कौन सी बुक्स पढ़ी थी और आप इन बुक्स को अच्छे से पढ़ सकते हो। कई कमेंट ऐसे आ रहे हैं कि जो बच्चे पूछ रहे हैं कि हम कौन सी बुक्स को पढ़ सकते हैं। तो हम आइए उनके बारे में बात कर लेते हैं बिना किसी देरी के। तो देख लेते हैं आगे। तो हम बात कर लेते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो भर्ती है, इसमें मैंने कौन से सब्जेक्ट किस तरह से तैयार की थी मैं आपको बताऊंगा। और इन सब्जेक्ट्स के इन रिसोर्सेज के अलावा भी मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से इनको बेहतर कर सकते हैं और कैसे आप एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो देख लेते हैं। तो आपको बता देते हैं हिंदी सब्जेक्ट के लिए। तो आपको पता है कि हिंदी का वेटेज अच्छा है, 25 क्वेश्चन में है। आपको ग्रुप डी हो, ग्रुप सी हो, स्टेनो, सब में बहुत अच्छा वेटेज है। तो हिंदी के लिए जो 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 25 मार्क्स के आएंगे, तो इसको आप कवर करने के लिए एक बुक है आदित्य पब्लिकेशन इलाहाबाद की। आदित्य पब्लिकेशन, हम आपको अभी इसका फोटो भी दिखा देंगे ताकि आप इसे आसानी से परचेज कर सकते हैं। ये अच्छी बुक्स है। मैंने इसी बुक्स को पढ़ा था और 2-3 यदि आप आने वाले 50 दिन के अंदर, जो कि आपकी क्योंकि इलाहाबाद जो ग्रुप सी ग्रुप डी है, इनके एग्जाम्स से होंगे वो आपके 50 दिन के बाद, मतलब 50 दिन के अंदर ही एग्जाम्स एक्सपेक्टेड है होना शुरू हो जाएंगे। तो आप इनके लिए अच्छे से तैयारी करेंगे। तो हिंदी के लिए आप आदित्य पब्लिकेशन की एक बुक आती है, आदित्य पब्लिकेशन की बुक आती है। तो आप इसको प्रेफर कर सकते हैं। मैंने इसको दो बार पढ़ा था और मेरे क्वेश्चन हिंदी में 25 आउट ऑफ 24 थे। तो मेरे 24 मार्क्स थे। आगे हम इंग्लिश के बारे में बात कर लेते हैं। तो इंग्लिश के लिए जो सबसे बेस्ट बुक रहेगी वो नीतू मैम की रहेगी बुक। नीतू मैम की प्लिंथ टू पैरामाउंट की जो बुक आती है वॉल्यूम 1, नीतू मैम की जो इंग्लिश की बुक होगी, हम आपको फोटो भी इसके बाद दिखाएंगे। तो इसका जो वॉल्यूम 1 होगा, वॉल्यूम 1, इसको आप ले लेंगे और इसको दो से तीन बार आप पढ़ डालिए इसको, और आप आसानी से इंग्लिश में मार्क्स गेन कर सकते हैं। और हम एक चीज़ बता देते हैं, इसके साथ आप एडिटोरियल जरूर पढ़िए। एडिटोरियल या आप रीडिंग की हैबिट जरूर डाल लीजिए, क्योंकि एडिटोरियल इस पढ़ेंगे से आप क्या होगा कि आपको जो रीडिंग हैबिट होगी आप न्यूज़पेपर वगैरह भी प्रेफर कर सकते हैं। क्योंकि न्यूज़पेपर वगैरह अगर आप पढ़ेंगे तो आपकी रीडिंग हैबिट अच्छी होगी। क्योंकि जो इलाहाबाद ग्रुप डी ग्रुप सी स्टेनो में जो इंग्लिश पूछी जाती है वो पैसेज बेस्ड होती है। मतलब पैसेज होगा, क्लोज टेस्ट होगा और PQRS होगा, इस तरह से इंग्लिश पूछी जाती है। और ग्रामर भी होगी। तो ज़्यादा वेटेज रीडिंग का ही, बहुत बड़े बड़े पैसेज दिए होते हैं बैंक टाइप के।
तो इसके लिए आप क्या करेंगे, रीडिंग हैबिट अभी से डालेंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चंस तो हो जाते हैं बट वो पैराग्राफ पढ़ने में कहीं ना कहीं बच्चे हिचकिचाते हैं, उसको बाद में करते हैं, और बाद में करने से क्या होता है कि हमारे पास टाइम ही नहीं रह जाता है कि हम उनको अटेम्प्ट करें। तो आप इंग्लिश के लिए प्लीज़ आप रीडिंग जरूर करें, रीडिंग से ही आपकी होगी। तो आप इंग्लिश के लिए नीतू मैम की प्लिंथ टू पैरामाइंड वॉल्यूम 1 की बुक प्लस एडिटोरियल या न्यूज़पेपर को रीडिंग करेंगे, और प्लस डेली आप कम से कम 5 से 6 पैसेज और क्लोज टेस्ट को हल करेंगे। तो हम आगे गणित के बारे में बात कर लेते हैं। तो गणित के बारे में हम आपको बता देते हैं कि आर.एस. अग्रवाल की एक बुक आती है, आर.एस. अग्रवाल की आर.एस. अग्रवाल की बुक आती है मैथ की। तो आप इसको हल कर लेंगे तो इससे क्वेश्चन आज टीच बिल्कुल डिजिट तक नहीं बदली थी, पिछली बार ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो मैथ जो पेपर 2 में आएगी वो अच्छे लेवल की आएगी। तो आप पेपर 1 में तो मैथ आसानी से कर सकते हैं अगर आपने मैथ पढ़ा है, और पेपर 2 के लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि पेपर 2 में मैथ एडवांस लेवल की आती है, मतलब थोड़ा हाई लेवल होता है मैथ का। तो इसके लिए आप अलग से तैयारी करेंगे। तो आर.एस. अग्रवाल बुक को आप एक बार लगा डालिए पूरी, और उसके बाद प्रैक्टिस सेट हल कीजिए। जीके जीएस के लिए हम आपको सबसे अच्छा सोर्स बता देते हैं। जीके जीएस के प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू जितने होंगे वो सब हम प्रोवाइड करेंगे आपको। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। हम डेली आपको 100 क्वेश्चंस करवाएंगे जीके जीएस के, और हम आपको आसानी से बता सकते हैं कि जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो मैंने देखा है कि ईवीएस का वेटेज बहुत ज़्यादा है। तो मैं आपको ईवीएस और जीएस रिलेटेड डेली 100 क्वेश्चन कराऊंगा, और आपको इंश्योर करूंगा कि आप इस अच्छे से अच्छे मार्क्स कर सकते हैं जीके जीएस में। मैंने खुद किए हुए हैं, तो हम आपको अच्छे से गाइड कर सकते हैं। तो जीके जीएस के लिए आप ये कर सकते हैं। गणित के लिए भी हमने बता दिया, अंग्रेजी के लिए भी और हिंदी के लिए भी बता दिया। तो अब हम बात कर लेते हैं। और आपको एक काम तो अभी से करना होगा, डेली आप ये काम करेंगे। आप ऑफलाइन पेपर भी ला सकते हैं और ऑनलाइन भी हल कर सकते हैं। तो मैंने उस वक्त जब तैयारी की थी तो मैं टेक्स्ट बुक का पास लिया था, टेक्स्ट बुक। तो टेक्स्ट बुक को आप प्रिफर कर सकते हैं टेस्ट के लिए। तो अच्छा है, इसमें काफ़ी अच्छी है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस आ जाते हैं आपको, और आपको क्वेश्चन आए या ना आए उससे मतलब नहीं है, आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए कुल मिलाकर। तो प्रैक्टिस इससे अच्छी हो जाएगी। काफ़ी क्वेश्चंस दिए रहते हैं, काफ़ी टेस्ट दिए रहते हैं। तो आप इसको भी प्रयास करें, या आप कोई भी प्रैक्टिस सेट कोई भी किसी भी साइट वगैरह से हल करते हैं, या किसी भी ऐप से हल करते हैं, तो आपने अगर पास वगैरह लिया है तो आप उसी से हल कीजिए। तो ये आप डेली करेंगे, डेली आपको 1 सेट जरूर करना है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो आपको प्रैक्टिस तो डेली ही करते रहना है, इसको नहीं बंद करना है। तो डेली 1 सेट आप वादा कीजिए, आप डेली 1 प्रैक्टिस सेट करेंगे। और जीके जीएस की हमारी क्लास डेली आप अटेंड करेंगे। हम आपको इंश्योर करते हैं कि आप 90% मार्क्स आसानी से गेन कर सकते हैं। तो आगे हम बात कर लेते हैं आपको और ये एक बच्चे का कमेंट आया था कि क्या हम अभी से तैयारी करके इसको हम ये पेपर क्रैक कर सकते हैं क्या। तो आप बिल्कुल ही, क्योंकि ये पहले से इसकी तैयारी कोई नहीं करता, क्योंकि किसी को नहीं पता होता है कि इसकी वैकेंसी कब आएंगी। तो जब किसी को पता नहीं होती तो सभी तैयारी इसकी जो नोटिफिकेशन आने के बाद ही करते हैं। तो अभी नोटिफिकेशन जस्ट आज से शुरू हुआ है, तो आप क्या कर सकते हैं, अभी से इसकी तैयारी कर सकते हैं। आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको हम हर एक अपडेट आपको देंगे इस रिलेटेड, क्योंकि मैं खुद यहाँ पर काम कर चुका हूँ, तो मुझे काफ़ी अच्छा नॉलेज है तो इन चीज़ों के बारे में। तो हम आज हम इन चीज़ों को यहीं पर रखते हैं। हम आपको जो बुक्स बताएं उनकी हम फोटो भी आपको दिखा देंगे। हाँ, तो देख लीजिए, ये होगी हिंदी की बुक। तो हिंदी का आपको, अगर आपने बुक आपको पता होगा, तो ये बुक है आदित्य पब्लिकेशन की होगी। इस तरह से इसका जो लोगो है आप देख लीजिए। तो सामान्य हिंदी की, और इसमें काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी, इसको आप हल करेंगे। इसमें सारे एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर दिए रहते हैं, तो आप इसको एक दो बार हल कर डालिए। आपके कुछ हिंदी से एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। और इंग्लिश के लिए आपको ये नीतू मैम की ये बुक, इसको आप अच्छे से कर डालिए 2 बार, तो आपको इंग्लिश में भी इससे बाहर नहीं जाएगा। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए डेली से डेली, और आप डेली न्यूज़पेपर कीजिए। आपके 25 में 25 मार्क्स आप आसानी से ला सकते हैं। और गणित मैथ में आपको बता देते हैं, इसको आप पेपर 2 के लिए हल करके जाइएगा, क्योंकि पेपर 1 में तो आप मैथ आसानी से कर सकते हैं, पर पेपर 2 में आपसे मैथ काफ़ी हाई लेवल का पूछता है। तो इसके लिए आप ये जरूर करके जाइएगा 2 बार कम से कम।
और आप जीके जीएस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो केवी टीचर आंसू, आप इसको जरूर सब्सक्राइब करें। हम आपको हर एक तरह के गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे और डेली 100 क्वेश्चंस जीके जीएस के हम आप डेली लेकर आएंगे, जो आपको सीधे हम एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। तो यदि आपको किसी प्रकार की कोई भी क्वेरी हो रिलेटेड या किसी प्रकार की, क्योंकि कल हम आपको एक वीडियो प्रोवाइड करेंगे कि आप इसकी वर्क प्रोफाइल, जॉब प्रोफाइल कैसी होती है, आप कैसे काम वर्क कर सकते हैं, और आपके हम सारे कमेंट्स का रिप्लाई करेंगे कल। तो आप इसमें प्लीज कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके जाइए कि आपको क्या कहाँ प्रॉब्लम आ रही, क्या क्या चीज़ हम कर सकते हैं आपके लिए। तो आप इसके लिए कमेंट अवश्य करें। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। तो सभी साथियों का धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और ऐसे ही शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो धन्यवाद।